बॉबी लैशली ने 16 साल बाद WWE चैंपियनशिप मंडे नाइट रॉ में द मिज के खिलाफ आसानी से जीत ली। पर आखिर बॉबी लैशली WWE चैंपियन क्यों बने हैं? इसके पीछे क्या है असली रीजन? क्या ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली का मैच होगा? इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे रोमन रेंस वर्सेस एज के मैच के रिजल्ट के बारे में। साथ में दोस्तों ऑस्का हमें इस हफ्ते की मंडे नाइट रॉ पे क्यों नहीं देखने को मिली? मुस्तफा अली ने रिडल के बारे में क्या कहा? द फील्ड क्या रेंडी ऑर्टन की बॉडी में मौजूद है? करेंगे दोस्तों काफी कुछ इस वीडियो में रिवील। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ और आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं बॉबी लैशली के रिएक्शन के ऊपर की WWE चैंपियनशिप जीतने के बाद बॉबी लैशली ने क्या कहा। बॉबी लैशली ने दोस्तों अपने सोशल मीडिया पे द मिस को कहा कि मिस मेरी तुमसे कोई भी पर्सनल दुश्मनी नहीं है, पर तुम हिस्ट्री बनाने के बीच में आ रहे थे और ये करना जरूरी था। यानी कि दोस्तों बॉबी लैशली ने साफ कर दिया है कि ये अब उनका जमाना है और साथ में अब बॉबी लैशली हिस्ट्री पे हिस्ट्री क्रिएट करते रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों बॉबी लैशली के WWE चैंपियन बनने पे ड्रू मैकइंटायर ने भी मंडे नाइट रॉ के बाद रॉ टॉक पे एक बड़ा रिएक्शन दिया। ड्रू मैकइंटायर ने कहा कि बॉबी लैशली डिजर्व करते थे WWE चैंपियन बनना और उन्हें अगर बॉबी लैशली के खिलाफ रेसलमेनिया 37 पे मैच खेलने का मौका मिलेगा तो ड्रू मैकइंटायर पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि मंडे नाइट रॉ पे वो बॉबी लैशली वर्सेस ड्रू मैकइंटायर की लड़ाई के लिए तैयार हैं। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं मुस्तफा अली के बारे में। मुस्तफा अली ने रेट्रिब्यूशन को कुछ सिखाने के लिए मंडे नाइट रॉ पे रिडल को हराया। रिडल यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन है और मैट रिडल को मुस्तफा अली का मंडे नाइट रॉ में पिन करना साफ कर देता है कि मुस्तफा अली वर्सेस रिडल का यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप मैच होगा। मंडे नाइट रॉ खत्म होने के बाद रॉ टॉक पे मुस्तफा अली ने ओपनली रिडल को यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करा। लगता है दोस्तों फास्टलेन 2021 पे हमें मुस्तफा अली वर्सेस रिडल का यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप मैच देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं रॉ वुमेन्स चैंपियन ऑस्का के बारे में। हमें ऑस्का इस मंडे नाइट रॉ पे नहीं देखने को मिली। इसके पीछे का रीजन क्या है? शॉर्लेट फ्लेयर ने बेशक मंडे नाइट रॉ पे ऑस्का का नाम लेके उन्हें रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर दिया। रेसलमेनिया पे शॉर्लेट फ्लेयर वर्सेस ऑस्का का मैच होना काफी ज्यादा पक्का लग रहा है, पर दोस्तों ऑस्का पिछले हफ्ते ही इंजर्ड हो गई थी शेना बेसलर की एक जबरदस्त किक के बाद। हमें ऑस्का का तार टूटता हुआ दिखा, जिस वजह से वो इस मंडे नाइट रॉ में नहीं आई। यानी कि ऑस्का को टीथ इंजरी हुई है, जिस वजह से वो कुछ टाइम के लिए मंडे नाइट रॉ से दूर रहेंगी। अगले हफ्ते की मंडे नाइट रॉ पे हमें ऑस्का अपनी रिटर्न करती हुई जरूर दिखेंगी। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं रोमन रेंस वर्सेस एज के रेसलमेनिया 37 मैच के यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच के रिजल्ट के बारे में। बुकर टी WWE के लेजेंड ने अपने पॉडकास्ट पे रिवील करा कि रोमन रेंस वर्सेस एज के बीच में अब कोई कंपैरिजन नहीं करी जा सकती। एज वर्सेस रोमन रेंस के रेसलमेनिया 37 मैच में हमें दोस्तों बुकर टी के अकॉर्डिंग रोमन रेंस एज को हरा के अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रिटेन करते हुए दिखेंगे। साथ में दोस्तों रेसलमेनिया 37 के एज वर्सेस रोमन रेंस के बैटिंग ऑड्स भी सामने आए, जिसमें दोस्तों सट्टेबाजों की पसंद भी करंट यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस ही हैं और एज यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीतने में नाकाम रहेंगे सट्टेबाजों के अकॉर्डिंग भी। इसके बाद दोस्तों बियांका बेलेयर ने रिवील करा कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे रेसलमेनिया की अनाउंसमेंट करने से पहले वो कप कपा रही थी, पर रेसलमेनिया 37 पे ये कप कपा
चिपचिपाहट खत्म हो जाएगी और साशा बैंक्स को हरा के वो नई स्मैकडाउन की चैंपियन बनेंगी। इसके अलावा दोस्तों स्टीव ऑस्टन ने एक बड़ी अनाउंसमेंट करी। रिसेंटली लेजेंड किलर रेंडी ऑर्टन ने स्टीव ऑस्टन के पॉडकास्ट ब्रोकन स्कल सेशन पे आने की बात करी थी। स्टीव ऑस्टन भी बिना हेजिटेशन के लेजेंड किलर को बुलाना भी चाहते थे। WWE ने अनाउंस कर दिया है कि अगले स्टीव ऑस्टन के पॉडकास्ट ब्रोकन स्कल सेशन में हमें रेंडी ऑर्टन देखने को मिलेंगे, जिससे स्टीव ऑस्टन कई सारे चटपटे सवाल भी पूछेंगे। इसके अलावा दोस्तों अब बात करेंगे लेजेंड किलर आखिर बार बार अपने मुंह से ब्लैक ब्लड या ब्लैक इंक क्यों निकाल रहे हैं। डेव मेल्टर ने इस स्टोरी लाइन पे थोड़ी सी रोशनी डालते हुए समझाया कि WWE स्टोरी लाइन में हमें दिखाना चाहती है कि द फील्ड ने करंटली रेंडी ऑर्टन की बॉडी को भी पोजेस कर रखा है। इसी वजह से रेंडी ऑर्टन के मुंह से बार बार ब्लैक ब्लड निकल रहा है, जो ब्लड रेंडी ऑर्टन का नहीं द फील्ड का है। यानी कि जो रेंडी ऑर्टन की वॉइस थी उसमें भी हमें द फील्ड ही देखने को मिले। और ये स्टोरी लाइन दोस्तों काफी ज्यादा एक्साइटिंग होती जा रही है। प्लीज WWE अब तो द फील्ड को वापस ले आओ। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अब शार्लेट फ्लेयर के बारे में। शार्लेट फ्लेयर ने मंडे नाइट रॉ पे ऑस्का को रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर दिया। शार्लेट फ्लेयर हर वक्त रेसलमेनिया के टाइम पे हमें टाइटल पिक्चर में ही देखने को मिलती हैं, जिस वजह से बाकी की WWE फीमेल रेसलर्स को रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए या स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मौका नहीं मिल पाता, जिनमें से एक सुपरस्टार का नाम है पेटन रॉयस। पेटन रॉयस ने तो शार्लेट फ्लेयर की इस अनाउंसमेंट पे कुछ नहीं कहा, पर पेटन रॉयस की मदर ने सोशल मीडिया पे शार्लेट फ्लेयर से नाराजगी जताते हुए कहा कि मैं जानती हूं कि तुम्हें चैंपियनशिप चाहिए, पर अब तो कोई और WWE सुपरस्टार को मौका दो, कब तक तुम ही रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए लड़ती रहोगी। यानी कि दोस्तों देखा जाए तो पेटन रॉयस तो नहीं, पर पेटन रॉयस की मदर ने WWE सुपरस्टार्स की तरफ से अपना गुस्सा दिखा दिया कि कितना ज्यादा मौका शार्लेट फ्लेयर को दिया जाता है टाइटल पिक्चर में रहने का। इसके बाद दोस्तों हमारी आज की आखिरी खबर कि आखिर बॉबी लैशली WWE चैंपियन क्यों बने हैं, साथ में उनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। बॉबी लैशली दोस्तों WWE में चैंपियन बने ही इसीलिए हैं ताकि ड्रीम मैच द बीस्ट इनकार्नेट के खिलाफ करवाया जा सके। जैसे ही बॉबी लैशली WWE चैंपियनशिप जीते, ट्विटर पे ब्रॉक लेसनर ट्रेंड होने लगे, जिसके पीछे का रीजन साफ था कि WWE बॉबी लैशली वर्सेस ब्रॉक लेसनर के मैच को अब सीरियस ले और इस ड्रीम मैच को रेसलमेनिया 37 पे WWE चैंपियनशिप के लिए दिखाए, जो WWE का मोटिव भी है और रियल रीजन बॉबी लैशली का इस वक्त WWE चैंपियनशिप का भी है। यानी कि दोस्तों फास्ट लेन पे ड्रू मैकिंटायर और रेसलमेनिया 37 पे बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर WWE चैंपियनशिप मैच में बॉबी लैशली से भिड़ते हुए दिखेंगे। हमें रेसलमेनिया 37 पे तो ट्रिपल थ्रेट मैच भी देखने को मिल सकता है इन तीनों सुपरस्टार्स के बीच में। पर दोस्तों स्पोर्ट्स कीड़ा के टॉम कोलाई का कहना है कि बीस्ट इनकार्नेट की रिटर्न बॉबी लैशली के लिए सही नहीं है, क्योंकि अगर बीस्ट इनकार्नेट की रिटर्न होती है तो बॉबी लैशली वर्सेस ब्रॉक लेसनर के मैच में WWE बॉबी लैशली को नहीं जितवाएगी और ब्रॉक लेसनर बॉबी लैशली को स्क्वाश करके WWE चैंपियनशिप जीत लेंगे, क्योंकि ब्रॉक लेसनर के ईगो के सामने हमें बॉबी लैशली नहीं टिकते हुए दिखेंगे, क्योंकि ब्रॉक लेसनर UFC के बड़े स्टार हैं, WWE के मल्टी टाइम चैंपियन हैं। इसीलिए बॉबी लैशली वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच बॉबी लैशली के लिए सही नहीं है। इसीलिए टॉम कोलाई का कहना है कि ड्रू मैकिंटायर वर्सेस बॉबी लैशली का मैच ज्यादा सेफ मैच होगा बॉबी लैशली के लिए रेसलमेनिया 37 पे। तो दोस्तों आपके अकॉर्डिंग बॉबी लैशली वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच होना चाहिए या बॉबी लैशली वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का? आप अपना ओपिनियन हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हमारे इस वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।